नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, हरियाणा के एक एक कोने से एक एक खबर आप लोगों तक हम प्रेषित करते हैं। आज हम पहुंचे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पटौदी के अंतिम गांव लांगड़ा में, और जिला गुरुग्राम लगता है यहाँ पे। और फोगाट गोत्र का ये जाट बाहुल्य गाँव है। और मैं सभी दर्शकों से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बबीता फोगाट का नाम आप लोगों ने सभी ने सुन रखा है। जो इंटरनेशनल प्लेयर रही है हमारी, वो फोगाट गोत्र से ही बिलोंग करती हैं। आज हम खड़े हैं स्वर्गीय श्री मगनी राम जी के घर पे। राजनीति की यदि मैं बात कहूँ, डिस्ट्रिक्ट मेवात में लगते गांव कलवाड़ी में राम सिंह बोहरा परिवार और लांगड़ा की बात करूँ तो मगनी परिवार यहाँ पर राजनीति में सक्रिय रहा है। एक ग्रास रूट पे जिन्होंने काम किया, ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने काम किया है, दादा मगनी फोगाट जी ने लगभग 40 साल 50 साल अपना योगदान समाज को दिया है राजनीतिक सेवा में, सरपंची के दौरान। और सर्व समाज भाईचारा एक करने में उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका को निभाया है। और मैं यहाँ तक कि बताऊँ कि उन्होंने समाज का बहिष्कार तक भी स्वीकार किया, केवल सर्व समाज भाईचारे को एक करने के लिए। और लास्ट में उस समाज को मानना भी पड़ा। आज उनके सुपुत्र श्री कृष्ण जी हमारे साथ में मौजूद है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में अभी इलेक्शन होने हरियाणा में पंचायती राज चुनाव के, तो इनमें उनकी क्या क्रिया रहेगी और क्या उनका प्रतिनिधित्व रहेगा। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका, आपके परिवार का, मेरी आंटी बैठी हुई है, गुड़िया बैठी हुई है, मैं आपका वेलकम करता हूं। प्रथम बार आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर, अभी किसानों की एक प्रॉब्लम चल रही थी 3 कृषि कानूनों को लेके, और लगभग 10 महीने वो आंदोलन चला। 750 के लगभग किसानों का शहीद भी हुआ उसमें, मैं शहीद कहूँगा उनको। सरकार ने फैसला लिया अब मोदी जी ने कि भाई मैं इन कानूनों को वापस लेता हूँ। ये 10 महीने के बाद ही याद आया, मतलब 750 किसानों की बलि लेने के बाद ही याद आया, पहले नहीं आया इनको। ये इस प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री ने जो कोई पहले फैसला लिया था किसानों के हिसाब में, जो कानून बनाए थे, उसकी पूरी प्रतिक्रिया पूरे किसानों को तो पता ही नहीं है कि इसमें किसानों को भाई ये कानून क्या फायदा है, क्या नुकसान है, फायदा है क्या नुकसान है जी। ठीक है, उनकी तय तक अभी पूरे किसानों को पता ही नहीं था कि मत कानून अच्छे हैं या बुरे हैं जी। लेकिन कुछ राजनीतिक तत्वों ने ये सारा गेम करके और यही किया है कि भाई देखिए काले कानून है जी, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे है ना कि अभी तो किसानों को पूरा ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ पे। और ये थोड़ी सी मोदी सरकार की भी थोड़ी वो रही है ताकि वो किसानों तक ये नहीं पहुंचा पाए भाई इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। जी 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 जी, सच्चाई है। अच्छा, एक चौधरी साहब, अभी मोदी जी ने एक कानून पारित और किया कि महिलाओं को 50% आरक्षण प्रोवाइड किया जाए। और ये चाहत थी बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 1952 में ही, जब वो कानून विधि मंत्री बने, कि भाई महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। पुराने युग में जो ये कहा करते कि भाई महिलाएं तो पागी जूती है, मर गई तो कोई बात ना, दूसरा ब्याह हो जाएगा, उस चीज को रद्द करके कि महिला भी उतना ही सम्मान रखती है जितना कि पुरुष रखता है, मोदी साहब ने उसको पास किया। कांग्रेस ने 65 साल राज किया, कांग्रेस ने क्यों ना सोची ये बात, ये मोदी साहब नहीं क्यों सोची, इस पर क्या कहें? देखो ये तो अभी जैसे जैसे समय बदलता जाता है, पहले देखिए वोट की कोई वैल्यू नहीं थी जी। कोई वैल्यू नहीं समझता था। आज का समय ऐसा है कि औरत बराबर की हिस्सेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो हर चीज़ वो कर सकती है जो पुरुष कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई सर। तो इसमें कोई वो नहीं है, 50% की वो हकदार है। घर में भी अगर शादी होकर आती तो 50% की हकदार वो है, फिर दोनों एक साथ रहते ही तो घर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अच्छी है, ये कोई बुरी नहीं। अच्छा, एक मेरा अंतिम क्वेश्चन है फोगाट साहब आपसे। दुष्यंत चौटाला जी ने एक कमिटमेंट किया था चुनावी वादे में, यदि हम सरकार में आए तो 75% युवाओं को हम हरियाणा के अंदर ही नौकरी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो। तो सर, इस पे मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा जो युवा है आज वो बहुत भटक गया अपनी लाइन से और धैर्य खो दिया उसने।
बहुत जल्दी वो क्राइम का रास्ता अपना लेता है या नशे का रास्ता अपना लेता है। तो यदि उनको रोजगार इस प्रकार से यदि मिलेगा 75% लोगों को यहाँ पर अपने प्रेजेंट इंडस्ट्रीज में, वेयर हाउस में, तो कुछ क्राइम पे लगाम लगेगी इससे। देखो ऐसे है, पहले तो रोजगार की बात है तो सबसे पहले तो सरकार का ये होना चाहिए शिक्षा के ऊपर जी। अगर युवा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा तो वो ना ही तो कहीं भटकेगा, और रोजगार तो अगर वो अच्छा पढ़ लेगा, पूरी पढ़ाई अच्छी करेगा तो रोजगार तो उसको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट कुछ हरियाणा के युवाओं को ये करती है, देती है, कानून भी इन्होंने बनाया है, लागू किया है, तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें उद्योगपतियों पे भी नहीं थोपना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मतलब 10 पढ़ा हुआ है और उसको कहेंगे भाई इसको HR बना दो, हाँ, नहीं नहीं वो भी नहीं होना चाहिए। उनकी योग्यता के हिसाब से ही देना चाहिए। बाकी अगर बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे तो अपने आप पोस्ट के ऊपर लेकर अपने आप उनको जी 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 जी। अच्छा, एक सर अभी हरियाणा सरकार में ये पहली बार ऐसा हुआ 1966 के बाद में 10 महीने आज हो गए हैं बिना आचार संहिता लगे और बिना किसी इलेक्शन डेट नॉमिनेट करे हुए सरपंचों के बस्ते 23 फरवरी 2021 को जमा करा लिए। तब से ग्राम पंचायतें सुननी पड़ी हुई है। BDPO और सेक्रेटरी के भरोसा है। BDPO की इतनी पावर ना है कि वो 21 गांव में खाट घाल कर बैठे, ना सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत है। तो इस पर हरियाणा सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? ग्राम पंचायत जो होती है वो सरपंच के हवाले होती है, मेंबरों के हवाले होती है, जिला पार्षद या चेयरमैन के हवाले होती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो सरकार है इलेक्शन ये जान बूझ के लगता रही है। क्यों? सब गवर्नमेंट को पता है कि पैसे देना पड़ेगा, ग्रांट देनी पड़ेगी। अगर मान ले देखिए सरपंचों की भी तनख्वाह देनी है, मेंबरों की भी तनख्वाह देनी है, तो इसमें ये गवर्नमेंट की सोची समझी है ताकि इलेक्शन जितने भी 1-1.5 साल निकल जाए तो गवर्नमेंट का काफ़ी पैसा बच जाएगा। जी जी। पहली बात तो ये। बाकी देखो ये बात, गाँव में अगर मान लो इलेक्शन नहीं होते हैं, कोई प्रतिनिधि नहीं होगा तो विकास तो अपने आप रुकेगा सर, रुक जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब इसमें गवर्नमेंट क्या है कि ये जो कोर्ट का बहाना लेके गवर्नमेंट जाती है तो इसको करा सकती है। जी सर। भाई जिसने महिलाओं को आरक्षण के ऊपर ही तो है ना, गवर्नमेंट दे दो आरक्षण, करा दो इलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों महिलाओं का हक नहीं है क्या अपना लेने का? जब सबको आरक्षण तो इसमें किशन जी अब सरपंची का इलेक्शन हो सकता है कि जनवरी के लास्ट में भी हो जाए या फरवरी फर्स्ट में हो जाए, तो इसमें सर आपने क्या रणनीति बनाई? रणनीति है गांव में अपने मिलजुल कर अच्छी तरह शांति से इलेक्शन हो और अच्छा इंसान को प्रतिनिधित्व मिले ताकि गांव के विकास हो। ठीक है। तो इसमें सर एजुकेशन के बेस पे यदि आपको प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत दे देती है, ग्राम समाज दे देता है कि भाई हम श्री कृष्ण के हैंडओवर ये पंचायत करते हैं अब की बार, तो सर आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी उसमें? देखो, पहले तो मेरा विचार ही नहीं इस चीज़ में, तो हमने काफ़ी दिन नेतृत्व कर लिया, किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। जी जी जी। गाँव में हमने कम से कम 20 साल बिल्कुल निभाया है, तो गाँव में किसी को और मौका मिलना चाहिए। और यदि आपको सर मौका मिल जाए तो देखो, पहले तो मेरा विचार ही नहीं। जी। ठीक है, मेरा कोई विचार नहीं है। बाकी ऐसे है अगर किसी अच्छे प्रतिनिधियों का बनेगा तो उसका सहयोग करेंगे, उससे पूरी सलाह देंगे। वो गांव के विकास के लिए, भाईचारा के लिए काम करो, 36 बिरादरी के लिए काम करो, गांव में शांति बनी रहे और किसी तरह के भाईचारा खराब ना हो, गांव का विकास हो, हर तरह की सड़कें वगैरह, गलियाँ वगैरह। जी। और जितना भी सहयोग होगा, अगर राजनीतिक मंत्रियों तक भी जाना पड़े ग्रांट के लिए तो उसमें उसका पूरा सहयोग करो, साथ जाना। तो देखिए, ये एक एनर्जेटिक थॉट जिसको कहते हैं, और सर्व समाज के विकास की जब बात आती है तो ये श्री कृष्ण फोगाट जी को आपने सुना, इन्होंने अपना किसी भी महत्व के लिए, किसी भी अपनत्व के लिए या किसी अहम के लिए कोई भी जानकारी हमें नहीं प्रदान की है और ना ही ये इनकी इच्छा है। लेकिन फिर भी यदि गांव बस्ती की इच्छा हुई और वो इन पर सौंपना चाहेंगे तो ये उसको निभाने के लिए भी तैयार है। आज तक के लिए केवल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई डिबेट के साथ, नए चेहरे के साथ। तब तक देखते रहिए BP न्यूज। बढ़ते कदम, सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी सलाह भारती के साथ प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।